Good morning, students. This is your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So, students, in today's lecture video, we are going to discuss our topic tense. So, students, tense का मतलब होता है काल यानी कि समय या टाइम. So, students, टेंस में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल यानी कि जो समय अभी चल रहा है. पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल यानी कि जो समय हो चुका है, बीत चुका है. फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल, जो समय अभी आएगा. सो स्टूडेंट्स, इनकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट टेंस की है, पास्ट टेंस की पहचान होती है था और फ्यूचर टेंस की पहचान होती है गा. सो बच्चे, यही बोला है कि अगर किसी सेंटेंस वाक्य के लास्ट में है, था या गा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. सो स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज हैं, इनकी आगे जो है फर्दर क्लासिफिकेशन की हुई है. सो स्टूडेंट्स, हर एक टेंस की जो है फर्दर 4 टाइप्स है. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में. प्रेजेंट टेंस में आ जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. देन बच्चे, हम डिस्कस करेंगे पास्ट के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में. पास्ट टेंस में आ जाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. देन बच्चे, हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में. फ्यूचर में आ जाता है हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस की जो फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हम इन डिटेल में इस चार्ट के थ्रू जो है वो डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आपके चार्ट में यहाँ पर जो है 3 रोज हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस की एंड 4 कॉलम्स हैं इंडेफिनेट. फर्स्ट है इंडेफिनेट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ आ गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 जो है हम इन सबको जो है डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रेजेंट टेंस के बारे में. सो स्टूडेंट्स, अगर किसी वाक्य में, सेंटेंस में जो है ता है या ती है आएगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. ठीक है. देन अगर किसी वाक्य में जो है रहा है आ रहा है तो वो आ गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. किसी वाक्य में अगर आता है, सेंटेंस में आता है चुका है, तो वो आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और अगर किसी सेंटेंस या वाक्य में आता है रहा है और साथ में समय यानी कि टाइम, तो वो आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम इसकी एग्जांपल्स भी समझते हैं. जैसे आ गया मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ता हूँ, तो ये आ गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. हमें समझ आ गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है. मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, अब रहा हूं, तो रहा हूं किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की. तो हमें पता चल गया वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब आ गया मैं फुटबॉल खेल चुका हूं यानी कि काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है. तो चुका है आया है तो वो हमें पता चल गया कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं, अब यहाँ पर समय भी आया है सुबह से, है ना, और रहा हूं है, तो वो हमें क्या बताएगा? कौन सा टेंस आ गया? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. देन बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में. जिस सेंटेंस में वाक्य में ता था आएगा वो आ गया हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस. जिस वाक्य में, सेंटेंस में आएगा लास्ट में, एंडिंग में रहा था, तो वो हमें क्या पता चलेगा? कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. और जिस वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में आएगा चुका था, तो वो है आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस.
एंड जिस वाक्य के एंडिंग में लास्ट में आता है रहा था और ही साथ में टाइम यानी कि समय, तो वह आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी भी हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वह गाना गाता था, था है तो हमें क्या पता चलेगा वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देन वह गाना गा रहा था है वाक्य में, है ना, एंडिंग में रहा था है, तो हमें क्या पता चलेगा कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह गाना गा चुका था है एंड में लास्ट में, तो इससे हमें क्या पता चलेगा वो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। देन वह 2 साल से गाना गा रहा था है और समय भी है कि 2 साल से, कब से गा रहा था, 2 साल से, समय भी बताया है, तो हमें क्या पता चल रहा है कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। जिस सेंटेंस के वाक्य के एंडिंग में आएगा गा, तो वो हम क्या समझेंगे कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिस वाक्य के सेंटेंस में एंड में होगा रहा होगा, तो वो कौन सा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जिस वाक्य के सेंटेंस के एंड में होगा चुका होगा, तो वो आ गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जिसके एंडिंग में लास्ट में होगा रहा होगा प्लस समय टाइम, वह आ गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी भी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि वह गाना गाएगा, गा है तो हमें क्या पता चल रहा है वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वह गाना गा रहा होगा है, तो क्या हो गया वो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देन वह गाना गा चुका होगा है एंड में लास्ट में, तो हमें क्या पता चलेगा कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड देन वह 2 साल से गाना गा रहा होगा, यहाँ पर समय भी बताया है कि 2 साल से गा रहा है और रहा होगा है एंड में लास्ट में, तो हमें क्या पता चल रहा है कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया कि किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस जो है, कौन सा वाक्य में किस तरह का टेंस जो है वो यूज हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में कि सेंटेंस हम कैसे फॉर्म करेंगे किसी भी टेंस का, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, कोई भी हमने अगर जनरल सेंटेंस फॉर्म करना हो तो उसका एक सिंपल रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कि जिसके बारे में भी सेंटेंस में वाक्य में बात की जा रही है, ठीक है। जैसे राम, श्याम, सीता, यू, ये सब आगे, आई, वी, ये सब आगे हमारे सब्जेक्ट। देन आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गया सहायक क्रिया, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, ये आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो हमारे मेन वर्ब को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब ये मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया, ठीक है। अब क्रिया तो आपको पता ही है क्या होती है, वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया, वो शब्द जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले, ठीक है। अ वर्ड दैट डिफाइंस एनी एक्शन, ठीक है। जैसे कि वॉक, रन, जंप, डांस, बैथ, ये सब क्या होते हैं, हमारे वर्ब है, ठीक है। इससे एक्शन पता चल रही है हमें। सो ये आगे हमारे मेन वर्ब। एंड देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जाए, ठीक है, वो सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें कुछ बताए सब्जेक्ट के बारे में, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के बारे में बताया। सो स्टूडेंट्स, ये तो आ गया हमारा एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस। जब हमने नेगेटिव बनाना हो तो आ जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना हो, कोई क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाना हो, तो उसमें जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाता है, देन आता है हमारा सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स,
अभी जो है हम जो है सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में जो है टेंसेस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है?